हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, इसी की स्टडी आज करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना था, बहुत सारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के जो मेथड हैं उनको सीख लिया था। आज हम कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट अ फन वुड इट टू बी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एक ज्वाइन करने के लिए लिंक दे दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए आप उससे जो भी वहाँ ग्रुप है वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, यानी कि आप सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 को शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने कही है कि अगर क्या आपके पास कितनी खुश आप हो जाएंगे जैसे ही आपके पास में अगर ये पावर आ जाए कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहेंगे। कोई बच्चा तो चाहेगा कि मैं तो राजा बन जाऊं, कोई चाहेगा कि मेरा घर ताजमहल बन जाए, कोई चाहेगा कि मेरे पास शकलक बूम बूम वाली पेंसिल आ जाए, जो कुछ बनाओ वो तैयार हो जाए, है ना। कोई चाहेगा कि मेरी नाक लंबी हो जाए, जैसा कि इसमें इन्होंने दिखाया गया, कितना बढ़िया सा फिगर बना करके दिखाया गया। ओके, तो डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं जब अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पावर हो जाए, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। बल्कि फ्यू नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही थिंग्स हम अपने आस पास चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। बिना किसी मैजिक के आप क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसकी आपको लिस्ट बनानी है, तो आप एक लिस्ट बना करके देख सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, है ना, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। फसल टाइम समय से अपना पकती है, बड़ी होती है। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और कलर भी चेंज होता है उनका, सूख जाते हैं पत्ते। द फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। एंड देन विदर अवे, और फिर अलग हो जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, you grow taller and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों ओर होते रहते हैं। एक एक्टिविटी 1 से आपको बताया गया है। ये एक्टिविटी 1 भी यहाँ तक नहीं करना, यहाँ तक कोई भी काम कॉपी में नहीं करना है, आपको केवल पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, चेक करके देखना है कि क्या सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स हो सकते हैं। तो चेंजेस देयरली जो मेनली हैं वो 2 टाइप के होते हैं। क्या रहते हैं कि या तो वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा हमने स्टार्ट किया था वैसा ही फिर से वापस आ सकता है, और या फिर वो रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि जैसा स्टार्टिंग में था वैसा वापस नहीं हो सकता है। तो एक्टिविटी 1 के थ्रू आपको सिखाया गया है कि एक बैलून को ब्लो करके देखिए, उसको फुला करके देखिए। तो इस टाइप से आप बैलून फुला लेते हैं, ठीक है। अब उसको में से जब एयर को वापस करते हैं तो वो वापस बैलून जैसा था वैसा ही हो जाता है। फिर एक्टिविटी 2 आपके लिए दिया गया है। एक्टिविटी 2 में क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज द शोन इन फिगर 6.2। यू हैव चेंज इट द, ये क्या हो गया है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। यू हैव चेंज इट द सीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 2 को भी आप लोग करके देख सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड, तो हम जो बनाते हैं क्लासेस में, आपने अक्सर करके एरोप्लेन बनाया, उसको फोल्ड करके इस टाइप का एरोप्लेन बहुत बना रहे हैं आप, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है। तो हम जब उस पेपर को फोल्ड करके और एरोप्लेन बनाते हैं और वापस से उस पेपर को हम फोल्ड जो है उसका हटा देंगे तो वापस से प्लेन पेपर बन सकता है, ठीक है। तो ये भी रिवर्स के रूप में हो गया। एक्टिविटी 3 है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ठीक है, और ट्राई अ रोल आउट अ रोटी। तो ये गुथा हुआ आटा है और उससे आप रोटी बना रहे हैं और वापस से उसको तोड़ मरोड़ के फिर से आटा बना लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4 है, सम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, oops इट बस्ट। अब वो जो है फूट गया है, फट गया है, यानी कि गुब्बारे को हमने इतना फुलाया और उसको पेंसिल की निब से क्या कर लिया, बस्ट कर दिया, फोड़ दिया।
अब क्या वो वापस साबुत गुब्बारा बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। ऐसी एक्टिविटी 5 है कि अब तक तो पेपर को हमने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, अब उसको कैंची से कट करके अगर हम एरोप्लेन बनाएंगे तो अब क्या उसको वापस से ज्वाइन करके प्लेन पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऐसे ही एक्टिविटी 6 है कि जो रोटी हमने बनाई थी, अगर उसको हम तवा पर सेक लेते हैं, गरम कर लेते हैं, ठीक है, बेक कर लेते हैं, तो क्या वापस से उसको अब कच्चे आटे में जो गुथा हुआ आटा था उसका बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो 6 एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये बताया गया है कि कुछ तो चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, जबकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 की 6 एक्टिविटीज़ हैं, केवल आपको पढ़ना है, इतना कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर आपको लिखना है आप अपनी कॉपी पर, सम कॉमन चेंजेस, यस और नो, रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, ठीक है, कच्चा है और उसको बॉयल एग बनाना है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब एक बार अंडे को आपने कच्चे अंडे को उबाल लिया है, अब उबले हुए अंडे को आप वापस कच्चा अंडा नहीं बना सकते, तो ये नो आ जाएगा यहाँ। और बच्चों यस और नो ऑब्लिक करके मत लिखना, सीधा सीधा एक ही आंसर लिखना, या तो यस लिखना या नो लिखना। ठीक है, तो यस या नो ऑब्लिक लिख करके फिर आप टिक लगाते हैं, उसमें बड़ा बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, केवल एक ही आंसर लिखिएगा, या तो यस लिखिएगा या नो लिखिएगा। ओके, उसमें फिर टिक लगाते हैं, आप दोनों लिख लेते हैं, यस ऑब्लिक नो करके लिख लेते हैं, फिर उस पर टिक लगाते हैं जो सही वाला है, वो बहुत बुरा सा लगता है। केवल एक ही आंसर लिखिए जो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे हैं, ये पूरी आपको लिखना है। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर आपने बना लिया, अब पनीर से वापस मिल्क मिल सकता है कि नहीं, तो ये नो हो गया, रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुड देयर बी द अदर वेज टू द ब्रिंग चेंज, क्या चेंज लाने के लिए कोई और वे भी हो सकते हैं। तो मेटल जो होता है वो हीट करने पर क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब में हम लकड़ी वगैरह के हैंडल को लगाते हैं, या इसमें आगे जो है दिखाया गया है, ये देखिए इस तरह से तांगा जो होते थे, तांगे के जो पहिए होते हैं, कार्ट व्हील्स जो होते हैं, उन पर भी हम इस तरह की लोहे की चीज़ को चढ़ाते हैं, हाल बोलते हैं उसको। तो वो जो रिम होती है लोहे की, उसको कैसे किस मेथड से चढ़ाया जाता है, वो सब यही है। कैसे कि क्योंकि जो मेटल है वो हीट करने पर क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो डेट्स वाई कि वो बड़ा हो जाता है और फिर उस पर आ सकता है। ठीक है, यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सच ए चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर द फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज सोन इन फिगर 6.7। ठीक है, उसमें भी इसी तरह से दिखाया गया है। ऐसे ही इसमें भी हम करते हैं कि उसको गर्म कर लेते हैं। आपने बहुत सारे जो लोहार होते हैं, है ना, तो उनको आपने देखा होगा, तो वो इसी तरीके का यूज़ करते हैं कि जो लोहा है उसको गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें वो फंसा लेते हैं, क्योंकि गर्म करने से, हीट करने से वो एक्सपेंड हो गया, और फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, वो वापस अपने उसमें आ जाता है, तो ईज़िली वो फिट हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए ये इस टाइप से ब्लैक स्मिथ, वही लोहार, ब्लैक स्मिथ को लोहार कहते हैं ना। इसमें सबसे पहला काम तो ये रहता है कि चैप्टर को रीड करने के बाद में आपको हार्ड वर्ड मीनिंग लिख लेने हैं, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, सीख रहे हैं ऐसे वर्ड्स, तो उनको ज़रूर आपको मार्क करके लिख लेना चाहिए और उनके मीनिंग्स भी लिख लेने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये ज़रूर आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, इसका आंसर अपने आप समझिएगा। पहली को क्या आंसर देना चाहिए इसका। पहली, वांट टू नो इट इफ़ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ मेकिंग द सम टूल्स। तो ये एक आपके एक्सपीरियंस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको आप अपने अपने आंसर दे सकते हैं, डिफरेंट आंसर। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 को ज़रूर आपको लिखना है, एक्टिविटी 7 को कॉपी में करना है। ठीक है, इसको ज़रूर आप लिखिएगा। इसमें क्या है कि जो कैंडल है उसको जला करके देखा जा रहा है, अब वो पता कर रहे हैं कि वापस हम कैंडल के जो वैक्स है, मोम है, उसको वापस लेके आ सकते हैं कि नहीं, ये रिवर्स्ड है या नहीं है। ठीक है, तो कैन दिस चेंज भी रिवर्स्ड, आपको चेक करके बताना है। तो ये रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि जितना जला है उतना वापस नहीं आता। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। तो ये भी आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से मटेरियल उसको करके देखना है और पता करना है कि क्या ये जो रिवर्सिबल थे या नहीं थे। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है काम करने को, लेकिन मैंने इसके लिए तैयार किए हैं वर्कशीट, वहाँ से हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये मिल्क के लिए भी एक चीज़ दी गई है, इसको भी आप एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले, बहुत कुछ नहीं था इसमें पढ़ने को, जो हमने अभी पढ़ा है बस उतना ये है कि इवेपोरेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इतनी सारी चीज़ हमको आनी चाहिए। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये हमने आज के इस चैप्टर में सीखा है। अ चेंज में अकर बाय द हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय द मिक्सिंग इट विद सम अदर। ठीक है, तो किस तरीके से चेंजिंग हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये सब इसमें बताया गया। टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉस्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस।
बाय द फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बाय बी रिवर्स? बिल्कुल हो सकता है रिवर्स। आपने देखा होगा जब कहीं पानी बढ़ गया है सड़क पर तो आप नीचे से अपने जो भी पहना है पैंट वगैरह उसको आप ऊपर कर लेते हैं। तो ये क्या करा आपने, चेंज किया, और लेकिन उसको जब पानी ख़त्म हो जाता है तो आप उसको वापस कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, फिर से सेम हो जाता है। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप इजीली करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम एक्टिविटी की ओर, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो चैप्टर था उसमें बहुत कुछ नहीं था एक्सरसाइज में करने के लिए, इसलिए वर्कशीट मैंने काफ़ी सारी ली हैं। आप इन वर्कशीट को इजीली कर सकते हैं, पढ़ भी पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर काम कर सकते हैं। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ द स्लो चेंजेस, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंजेस, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन वुड फ्रॉम। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप आंसर्स पहले करके देखिए। वीडियो में ही मैं इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जस्ट अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप पहले पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए, इनके आंसर्स अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आपको अपने आप थिंकिंग करके आंसर्स को लिखना। हाउ कैंडल्स ऑफ डिफरेंट शेप आर मेड, डिफरेंट शेप की कैंडल कैसे बनाई जाती होंगी? तो खांचा बना लिया जाता है, डिज़ाइन बना लिया जाती है उसके थ्रू, ठीक है। देखिए ये आंसर्स आ गए, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस गए हैं उन्हीं के आंसर्स हैं। द चेंजेस अराउंड अस, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ द स्लो चेंजेस, तो जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स एंड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये सब क्या है, स्लो चेंजेस है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ द फास्ट चेंजेस, द बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड द बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है, फास्ट चेंजेस हैं, बहुत सारे जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे इस तरह से जल्दी जल्दी ऊपर कर दिया है। आपको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ आ गए। हाउ कैंडल्स ऑफ डिफरेंट शेप आर मेड, मोल्टन वैक्स इज poured in desired mold and a wick is placed in it, then it is cooled. This is how we get candle of different shape. Okay, चलते हैं एक और वर्कशीट पर। ये है आपकी सेकंड वर्कशीट। सेकंड वर्कशीट में भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स दोनों को लिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज है क्या, तो उसके आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए अपने आप और फिर नीचे से मैच कर लीजिएगा। इज़ कटिंग डाउन ऑफ ए ट्री इज़ रिवर्सिबल चेंज, बिल्कुल नहीं है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक ट्री को आपने कट कर दिया तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज हो सकता है, वापस उसको आप ट्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इज़ प्रिंटिंग ऑफ बुक इज़ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल हो जाएगा क्योंकि उसको भी आप वापस नहीं लेके आ सकते जब पेज प्रिंट हो गया तो, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के भी आप आंसर्स अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। ये आपके आंसर्स हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए, लेकिन आप इसको देख कर ना लिखें, ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से आप आंसर्स लिखेंगे, वो तो अलग बात है कि मैंने आंसर्स प्रोवाइड आपको करा दिए हैं, ठीक है। अभी एक और सीट में मैंने तैयार किया, उसमें मैंने जो भी NCERT की एक्सरसाइज है उसके भी कुछ क्वेश्चंस को ले लिया है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख कर मत करिएगा, एक बार समझने के लिए वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस को कॉपी पर आप अपने आप करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपकी जो वर्कशीट तैयार की है उस पर। ये एक वर्कशीट तैयार की है, खुद ही प्रिपेयर किया है आपके लिए बहुत अच्छी सी। राइट द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, देखिए ये आंसर्स आ गए आपके, वही क्वेश्चंस हैं कुछ और, लेकिन उसके आंसर्स और यहाँ अलग अलग भी हैं। कुछ क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको, तो उनको भी आपको देख लेना है, आप इजीली कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कॉपी में कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था करने को, और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स के रूप में भी चैप्टर में ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को बढ़ा दिया, इससे कि आपका काम चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन ये सॉल्यूशन है एक्चुअली में, जो क्वेश्चन आंसर बुक के चैप्टर में है, चैप्टर के रिगार्ड्स जो पूछे गए वही हैं। तो थोड़ा सा ऐसे किए देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा दिख भी जाएगा, या ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा धुंधला दिखेगा क्योंकि जो इमेज थी उसी को मैंने सेट किया है, थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो व्हाट आर द रिवर्सिबल चेंज, गिव 2 एग्जाम्पल, तो ए चेंज इज़ रिवर्सिबल इफ़ द सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फॉर द एग्जाम्पल, वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस, आइस ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू बैक वाटर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो इसमें पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप के हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँ ताकि आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके शायद अच्छे से देख भी सकते हैं। ओके, हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल ज़रूर दे दिया, वहाँ ज़रूर मैं उसको सेंड कर दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल
टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है ऐसे कह सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ऐप आपके पास अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप व्हाट्सअप की तरह से इसमें है, बहुत अच्छा है, और यहाँ PDF वगैरह फाइल आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं ईजिली, है ना। इसके बाद में जो क्वेश्चन हैं फिल इन दी ब्लैंक के हैं, फिल इन दी ब्लैंक के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैचिंग है, ठीक है, इन मैचिंग को आप कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये इस टाइप से है, लिख लीजिएगा, आप फिर उनको मैच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, तो ये एक्टिविटी मैंने आपके लिए डाल दी। क्रॉसवर्ड है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसमें 6 तक आपको फिल करना है, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 इतनी डिजिट्स आपको खाली दिए गए हैं, और इसके लिए आप इन जो हिंट दी गई हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग, इन सब के डाउन में कैसे कैसे उन सबको लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पूरा काम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये आपको PDF मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। कुछ और भी वर्कशीट है मेरे पास, उनको भी दिखा देते हैं। ये भी एक चैप्टर 6 की ही है, आप ही की चेंजेस अराउंड अस के लिए। लगभग इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे बच्चों, आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। इन क्वेश्चंस को भी आंसर्स आप लोग करके देखिएगा अपने आप। लगभग जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं आपने वर्कशीट्स में अलग अलग में, उन सब में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स के भी हैं, मैचिंग के लिए भी। और देखिए किस टाइप के चेंजिंग है, ये किस टाइप का चेंजिंग होगा, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये बस मेल्टिंग ऑफ वैक्स, द बर्निंग ऑफ कैंडल, बेकिंग ऑफ रोटी ऑन तवा, मेकिंग फोल्डेड एरोप्लेन फ्रॉम पेपर। तो क्या क्या कर सकते हैं ये चेंजेस, कैन बी चेंज इट मतलब रिवर्स, और कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ये लिखना है आपको ब्रैकेट में। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप भी कर सकते हैं। तो ये था, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, और अपने साथी लोगों से भी बता सकते हैं चैनल के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पर सब्सक्राइब कराइए, आपका अपना YouTube चैनल है, और बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।